नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। 18 जुलाई, जी हां 18 जुलाई वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन देश के दो अलग अलग हिस्सों में बड़ी बैठकें हो रही है जो रणनीति तय करेगी आने वाले लोकसभा यानी 2024 के लोकसभा चुनाव का। आपको पता ही है कि 18-19 को बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ 18 जुलाई को ही नई दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक हो रही है। अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण दिन है ये। महागठबंधन यानी कि विपक्ष की एकता की शुरुआत हो चुकी है। 23 जून को पटना में बैठक हुई थी, आपको पता है, जिसमें 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन जो 18-19 जुलाई को जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है उसमें पार्टियों की संख्या बढ़ गई है। अब 24 पार्टियां उसमें शामिल हो रही हैं। लेकिन इधर एनडीए भी अपनी पूरी तैयारी में है। भले ही उधर 24 पार्टी हो, लेकिन अगर बिहार की ही बात करें तो एनडीए के कुनबे में लगातार वृद्धि हो रही है। एक तरफ आप देखेंगे तो महागठबंधन से हम पार्टी निकल कर एनडीए के पाले में आ गई है। तो जो 7 दलों का महागठबंधन था बिहार में, वो अब 6 का हो गया है। अब एनडीए की तरफ देखेंगे तो एनडीए मतलब बीजेपी उसकी संख्या बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। अभी तक इसका स्वरूप अगर बिहार की बात करें तो पूरी तरह से उभर कर नहीं आया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि एनडीए में कौन कौन जा सकता है। अब देखिए, जैसे कि हम पार्टी जो है, जीतन राम मांझी की पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उनकी पार्टी का जाना तय है। तय क्या मतलब, वो शामिल हो ही गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो गए, चिराग पासवान हो गए, उनके चचा पशुपति कुमार पारस हैं, और वीआईपी पार्टी जो है उसके मुकेश सहनी। हालांकि मुकेश सहनी के शामिल होने में उन्होंने कुछ शर्तें रखी है, जिसको लेकर बातचीत के लिए कल उनको दिल्ली बुलाया गया है। वहां अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। मुकेश सहनी सीटों की स्पष्टता चाहते हैं, और केवल लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी सीटों की संख्या, कौन सीट उन्हें दी जाएगी ताकि वो इन 2 सालों में तैयारी कर सकें, इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में उनकी मुलाकात अमित शाह से होने जा रही है। तो एक तरफ एनडीए की बैठक 18 को नई दिल्ली में हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में। सबसे बड़ी बात क्या है कि बेंगलुरु की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक बार इनकी बैठक पटना में हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। 15 दलों ने एक छत के नीचे साथ साथ चुनाव लड़ने का वादा किया, और विपक्षी दलों का एक ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा, ऐसा संदेश लेकर यहाँ से सारे विपक्षी दल गए। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हो गई। तो खैर, शरद पवार जो हैं, जो एनसीपी के पुरोधा नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल हो रही हैं। अब सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं, लालू प्रसाद यादव रहेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। तो एक बार फिर हो सकता है कि राहुल गांधी की शादी का चर्चा हो जाए, क्योंकि सोनिया गांधी भी मौजूद होगा। आपको याद होगा कि पिछली बैठक में पटना में लालू यादव ने ये चर्चा छेड़ दी थी कि आप सोनिया गांधी की भी बात नहीं मानते हैं, राहुल गांधी को उन्होंने कहा। तो शादी की चर्चा भी हो सकती है, और साथ में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, क्या तालमेल होगा, इस पर भी चर्चा होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक बात जो कहने की है, जो जेडीयू के नेता ये लगातार कह रहे हैं
कि चूंकि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, तो निश्चित तौर पर इस बैठक में उन्हें संयोजक यानी कन्वेनर, विपक्षी दलों का जो महागठबंधन बनेगा उसका कन्वेनर बनाया जा सकता है। तो ये तमाम बातें हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है कमर कस के, और एक एक छोटी छोटी पार्टियों को अपने में मिला रही है ताकि उनका कुनबा भी बड़ा हो सके। और इसी सिलसिले में तमाम नेताओं की बैठक, जो एनडीए में पहले थे बीच में अलग हो गए, जैसे अकाली दल, उनके साथ भी बैठक होगी। बिहार के जो हमने पार्टियां गिनाई हैं आपको, राष्ट्रीय लोक जनता दल जिसके अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी जिसके अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, हम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी, और साथ में चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस। बीजेपी के लिए मुश्किल थोड़ी यहाँ पर है, इन दोनों चाचा भतीजा के बीच में जो दिक्कत चल रही है उसको भी संभालने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर सीटों के बंटवारे में जिस तरह की मांग हो रही है दोनों तरफ से, ये कहीं से भी बीजेपी को उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने भी एमपी हैं चिराग पासवान को छोड़कर वो सारे उनके चचा पशुपति कुमार पारस के पास हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वोट बैंक पर जो असर है, पकड़ है, वो चिराग पासवान का है। तो ये बीजेपी को तय करना है। लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि इस समस्या को भी जल्दी सुलझा लिया जाएगा। तो अभी कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। मुकेश सहनी अमित शाह से मिलेंगे, गृह मंत्री, वो अपनी बात रखेंगे, और फिर चचा भतीजा के बीच थोड़ी मुश्किल है जो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर, उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। तो इसलिए 18 जुलाई जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है देश की राजनीति के लिए, अगले आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।